हेलो क्रिप्टो कम्युनिटी, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, बहुत मस्त नहीं होंगे, क्योंकि नाइट में ऐसा न्यूज अपडेट ही आ गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए। लेकिन नाइट से जो माहौल बना हुआ है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कि टॉप का जो 9 सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसको शैडो बैन कर दिया जाएगा और उसका जो यूआरएल है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए हो, लेकिन क्या वैसा हुआ? अभी तक ऐसा नहीं हुआ। आप जो एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं, जो एक्सचेंज के बारे में ये अपडेट न्यूज आया है, वो आप इजीली यूज कर पा रहे हैं। इसलिए हमेशा से आपको बोलते हैं कि जेन्युइन वाला वीडियो देखिए, जिससे आपको पैनिक क्रिएशन ना हो, आपको नॉलेज मिले। तो उसी चीज के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। एक्चुअली में क्या है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो के बारे में, इस न्यूज के बारे में जान चुके होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में कुछ आपको नया भी जानने को मिलेगा। इसलिए वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि जब न्यूज एंड अपडेट आता है तो मतलब जस्ट इंस्टेंट आपको अपडेट देने के लिए हम टेलीग्राम और ट्विटर पे दे ही देते हैं, लेकिन कोई चीज आना और आपको तुरंत बता देना, उस पर ना रिसर्च करना, ये चीजें करने में जो है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए मेरी वीडियो भले ही थोड़ा सा लेट आपके लिए आता है, लेकिन सारे सॉल्यूशन लेके आते हैं। ये जो मैटर पूरी चल रही है, तो क्या ये रियली में होगी? मतलब जीरो लेवल से बात करेंगे, सारा स्टोरी आपको समझाएंगे। अगर आप लोग जानते होंगे तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, उस पार्ट को, या स्पीड करके देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो का जो सबसे मेन पार्ट है कि इस चीजें से निपटने के लिए जो है 5 आपको लीगल और इलीगल दोनों वे बताएंगे, कैसे ये चीजें से बचना है। क्योंकि देखिए बहुत लोग लीगल भी यूज करते हैं, बहुत लोग इलीगल भी यूज करते हैं, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज कर सकते हैं सारे तरीके को। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो ये अपडेट आया था नाइट में कि टोटल टॉप के जो 9 एक्सचेंज है, जिसमें बाइनांस, हुवी, MEXC ग्लोबल, बहुत सारे एक्सचेंज है जिसका लिस्ट आप देख सकते हैं, get.io भी है, बहुत सारे एक्सचेंज है, ये सारे के जो है शैडो बैन कर दिया जाएगा और उसका URL को भी जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके पीछे का क्या वजह है और कौन ये न्यूज़ें दी हैं? तो एक्चुअली में क्या है कि हर दिन, ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो के लिए ही, बहुत पहले से ये रूल बना था जिसको हम लोग बोलते हैं PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बैंक, फर्म आते थे। जैसे कि कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, उसको सारा डेटा वहां पे देना पड़ता था। लेकिन हुआ यूं कि इसी साल मार्च महीने में जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये बोल दिया कि ये जो PMLA एक्ट के अंदर सारी चीजें हो रही है, उसमें अब जो है जो कोई भी, नॉट इवन की क्रिप्टो एक्सचेंज, जो भी क्रिप्टो का सर्विस देता है, वो सारे को जो है यहाँ पर PMLA एक्ट को जो है फॉलो करना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ पर जो है FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को जो है सारा ब्यौरा देना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि जैसे ही ये मार्च महीने में आया तो सारा इंडियन एक्सचेंज यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर दिए, FIU के अंतर्गत सारा डेटा यहाँ पर देने लगे, जिसके कारण कि अपन लोग का वहाँ पर जो है TDS भी कटने लगा और टैक्स भी काउंटिंग होने लगा। लेकिन हुआ क्या, ये सारी चीजें होने के बाद 98% लोग जो है इंडियन ट्रेडर वो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे मूव कर गए, जिसके कारण से इंडियन एक्सचेंज को जो है यहाँ पर कोई भी बिजनेस जनरेट ही नहीं हो पा रहा था। तो इंडियन एक्सचेंज जो है काफी सारा यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ कंप्लेन भी किया कि ऐसा क्यों, सारे को एक नजर से देखा जाए। और गवर्नमेंट ने भी ऐसा देखा कि हाँ, अगर ऐसा होता है, लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं दूसरे एक्सचेंज पे, इंटरनेशनल पे, तो ना तो हमको TDS आ पा रहा है, ना तो टैक्स आ पा रहा है। जो हमारे कंट्री के स्टार्टअप है उनको भी यहाँ पे लॉस का सामना ही करना पड़ रहा है। तो उसके बाद ये सारे मैटर होने के बाद जो है आपको कुछ हफ्ते पहले एक और अपडेट दिए थे कि पार्लियामेंट में जो है फिर से यहाँ पर टैक्स और TDS को लेकर सुगबुगाहट स्टार्ट हो चुकी है। शायद उस वीडियो को आप देखे होंगे तो ये मैटर आपको पहले से ही समझ में आ गया होगा। एक्चुअली में बात वहां पर क्या आता है, देखिए मिनिस्टर लोग के भी पैसे हैं यहाँ पे, कौन क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करता है, ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो वो लोग भी टाइम टू टाइम जो है पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो उनका क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि इंडियन एक्सचेंज जो कि FIU के अंदर आ चुके हैं, जो कि रिपोर्टिंग एंटिटी बन चुके हैं, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो ऑफशोर इंटरनेशनल एक्सचेंज है, जो कि बाहर के कंट्री में रजिस्टर्ड है, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडियन यूजर के लिए, तो अगर वो कुछ करता है तो उनके लिए आप क्या कर रहे हो, क्या गाइडलाइन है? तो यहाँ पर डायरेक्टली जो है बोला गया था कि सारे, चाहे ऑफशोर हो या इंडियन हो, इंटरनेशनल हो, सारे के लिए ये गाइडलाइन है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी प्रोसेस इनिशिएट कर दिया गया है। तो वहां पर एक और क्वेश्चन था जो कि आप देख सकते हैं कि क्या अगर जो ऑफशोर वाले एक्सचेंज है वो नॉन कंप्लायंस टाइप का कुछ करते हैं तो क्या करोगे? तो उनके लिए भी इन्होंने बोला है कि उनके अगेंस्ट अगर ऐसा करते हैं तो एक्शन लिया जाएगा। तो ये सारी मैटर तो कुछ हफ्ते पहले हुई थी, आज हम लोग को सुनाई भी पड़ गया। तो कोई यहाँ पर नया चीजें नहीं है जिसके लिए बहुत चक्का होने की जरूरत है। और जहां तक FIU ये चीजें जो यहाँ पर
पब्लिश की है कि ये 9 एक्सचेंज को जो है शैडो बैन किया जाएगा, यूआरएल उसका क्लोज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी बोला है, लेकिन किया नहीं गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि इंस्टेंट कोई भी चीजें लेना पॉसिबल नहीं है। भले ही चाइनीज ऐप जो हम लोग के कंट्री में यूज हो रहा था जैसे टिकटॉक वगैरह, तो उसको बोलते ही उसको बैन कर दिया गया, वो अलग टाइप की प्लेटफॉर्म था। लेकिन अगर क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करें तो वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है और हम इंडियन का जो है बहुत सारे पैसे उस एक्सचेंज पे है। अगर ऐसा गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट पे भी निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। एक तरह से यह कह सकते हैं कि FIU जो ये न्यूज पब्लिश की है वो इसलिए कि जब इंडियन एक्सचेंज इसमें शामिल हो चुकी है तो इंटरनेशनल एक्सचेंज क्यों नहीं। और हर एक कंट्री का अपना अपना रूल है, वो यही बोलते हैं कि अगर मेरा रूल को फॉलो करोगे तभी तुम इस कंट्री में सर्विस दे सकते हो। तो सेम एजेंडा है जैसे G20 में बोला गया था कि सारे कंट्री एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो आगे ना पीछे सब वही चीजें हो रही है। जापान में भी हो गया है, अभी अर्जेंटीना का भी न्यूज आपको ट्विटर पे दिए, तो इंडिया भी कहीं पीछे कैसे रहेगा। तो सारा यहाँ पर मिला जुला ही है, तो सडनली यहाँ पे कुछ भी क्लोज होने वाला नहीं है, इसलिए आप लोगों को पैनिक होने का यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि क्या कुछ इसका निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है और पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो देखिए, निगेटिव इंपैक्ट तो जो बड़े ट्रेडर हैं उनके लिए ही है, अगर वो इंडिया में बैठ के ट्रेड कर रहे हैं तो। अगर हम लोग स्मॉल ट्रेडर हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल ही है, क्योंकि हम लोग को कंफ्यूजन रहता था कि इंडियन एक्सचेंज में टैक्स TDS लग रहा है, इंटरनेशनल एक्सचेंज में नहीं लग रहा है, तो हम लोग वहां पे चले गए थे। लेकिन अब गवर्नमेंट उसको भी शिकंजा में लेने की बातें कर रही है और हो भी जाएगी। उन लोगों को भी रन करना है तो इंडिया का रूल रेगुलेशन मानना ही पड़ेगा। तो ये अपने फायदे नुकसान थे। लेकिन इस वीडियो का जो हम बोले कि मेन इंपॉर्टेंट है, ये सारी न्यूज बहुत जगह से आप सुन भी चुके होंगे, कुछ आप लोगों के लिए नया भी होगा। लेकिन इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, यहाँ पर टॉप के 5 सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें कुछ लीगल भी है, कुछ इलीगल भी है, जो चाहे आप यूज कर सकते हैं अपने रिस्क और रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये इंटरनेशनल एक्सचेंज से रिलेटेड ये सारी न्यूज आई, तो जो इंडियन एक्सचेंज है उसके जो नेटिव टोकन है उसमें पंप होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसको लगा कि ये अपने लिए एक पॉजिटिव मूवमेंट है, जैसे कि आप WRX टोकन में देख ही चुके हैं। अब लोगों के मन में आता है कि कौन सा एक्सचेंज को यूज करना चाहिए, WZirX को यूज करना चाहिए क्या? तो सिंपल सा है कि आप ज्यादातर लोग जो है फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट हमको डे बाय डे हो, लेकिन WZirX में तो यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग है ही नहीं, तो आप कर ही नहीं सकते हो। तो अभी जो हम आपको एक एक्सचेंज बताने जा रहे हैं वो आप एक्सचेंज के तौर पे भी ले सकते हैं, और जो 5 सॉल्यूशन बोले आपको बताएंगे उसमें से पहला सॉल्यूशन आपका ये भी है। तो देखिए यहाँ पर आप जो है CoinDCS एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन के तौर पे। क्यों? आप वो रीजन समझ लीजिए, 5-6 रीजन है, आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग को TDS का प्रॉब्लम कब आ रहा था फ्यूचर ट्रेडिंग में, क्योंकि स्पोर्ट में आप इन्वेस्टमेंट करते थे, एक बार बाय करेंगे पता नहीं अब कब सेल करेंगे, तो उसमें TDS अपने को कोई उतना फर्क पड़ता ही नहीं। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग जब करते हैं तो हम लोग लीवरेज लेते हैं, तो अमाउंट भी बहुत ज्यादा होता है, और हर बाइंग सेलिंग में 1% कटता है, तो अपना कैपिटल धीरे धीरे छोटा होता जाता है। तब ट्रेड क्या चीज से करेंगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था। तो CoinDCX जो है अब ये चीजें को सॉल्व कर दिया है कि आपको जो है फ्यूचर ट्रेडिंग में TDS कट नहीं होगा। और ये हवा में बातें करने की बात नहीं है। अभी हम लोग C समिट में गए थे जिसका इन्फॉर्मेशन दिए थे, तो वहां पर CoinDCX के टीम भी मिले थे जिन्होंने ये सारी चीजें बताया है। तो TDS का यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा आता है यहाँ पे टैक्स का। तो अभी तक क्या था कि लॉस करो तो वो आपका, प्रॉफिट करो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप CoinDCX पे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको वहां पर जो है ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना है। ये भी मैटर सॉल्व हो गया। तीसरा यहाँ पर CoinDCX जो है नेशनल मार्केट के बाद जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी पैर फैलाना स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए यहाँ पर आपको बहुत सारा पेड़ भी मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। चौथा यहाँ पर जो है आप INR से इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट जो है CoinDCX साइड से दिया जा रहा है। और अब तो इंटरनेशनल एक्सचेंज की बात करें, इंडियन एक्सचेंज की बात करें, सारे के लिए रूल बराबर है, तो क्यों ना CoinDCX को यूज किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों में ये चाहता है कि डेली पैसे कमाना है और उसके लिए फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। बहुत लोगों को TA आता है तो वो खुद से कर लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता है तो वो टिप्स लेने जाते हैं, जिसको हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग सिग्नल बोलते हैं। और ये सिग्नल लेने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे पैसे पे करना पड़ता है, लेकिन वही चीजें जो है हम आपको फ्री में देने वाले हैं। लेकिन कंडीशन एक ही है कि आपको CoinDCX में ही ट्रेड करना है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मुझे कहीं से नोटिस वगैरह ना आए कि आप कहाँ ट्रेड करवा रहे हो और आप लोगों भी यहाँ पे सेफ रह सको। और सारा चीज तो फेवरेबल कंडीशन है, तो फिर दिक्कत क्या है। तो अब देखिए बहुत दिनों से हम बोल रहे थे ये चीजें, लेकिन नया साल में हम इंप्लीमेंट कर देंगे फर्स्ट मंथ में ही। करना क्या है, सिंपली जो लोग के पास भी CoinDCX में अकाउंट है, पुराना है तो भी चलेगा, नहीं है तो आप बना लीजिए। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहां से बना लीजिए, क्योंकि
आप में से बहुत सारे लोग होंगे बोलेंगे रेफरल के लिए कर रही है, आपका $2-4 से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। बस यही होगा कि आप मेरे नीचे अगर जुड़े रहेंगे, आपको किस तरह का प्रॉब्लम होता है तो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है CoinDCX से, तो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। यही फायदा है अगर डायरेक्ट जुड़ते हैं। तो नहीं जुड़ना है मत जुड़िए। तो आपके पास CoinDCX में अकाउंट होना चाहिए। और दूसरा, फ्यूचर ट्रेडिंग कब करेंगे? जब आपके पास पैसे रहेंगे। तो पैसे अगर छोटा अमाउंट लेके आते हैं तो आप लिक्विडेट हो जाएंगे, फिर आप मुझे आके बोलेंगे। ये सारी चीज से दूर रहने के लिए एटलीस्ट आपको $200 आपके अकाउंट में रहना चाहिए। अगर INR में बात करें तो 18-19 हजार रुपये होते हैं। ये दोनों चीज आपके पास है, CoinDCX अकाउंट है, $200 उसमें है, तो मोस्ट वेलकम है। आपको एक फॉर्म मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए और वहां पर एक कूपन कोड होगा, उस कूपन कोड में SST 2000 आपको डाल देना है। इतना करने के बाद जो है आपको चेक किया जाएगा, आप सारी चीज में सही रहोगे तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको फ्री में फ्यूचर ट्रेडिंग सिग्नल मिलेगा। अब दूसरा लीगल यहां पर ऑप्शन की बात करें तो अभी करंट सिचुएशन में आप डेक्स को यूज कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को, क्योंकि वहां पर कोई ऑनर नहीं है। अभी क्या है कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो सारे को जान रहे हैं कि कहां ऑफिस है, कौन लोग है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो उसको नोटिस भेज रही है ये करो वो करो, लेकिन डेक्स के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। करंट सिचुएशन में बात करें, आगे हो सकता है कि डेक्स के लिए भी कोई चीज ये लोग लेके आ जाए तो वो मैटर अलग होगा, तब का तब बात करेंगे। तो आप कर सकते हैं। अगर डेक्स यूज करने में किसी को प्रॉब्लम है कि डेक्स पे कैसे जो है ट्रेड करना है, तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, तो उसके लिए भी हम एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। थर्ड नंबर की सॉल्यूशन की हम लोग यहां पर बात करें तो जो भी एक्सचेंज का नेम आया है 9 में, उसमें आप देखे होंगे कि बिटमार्ट का नहीं है, बायबिट का नहीं है। लेकिन ये दोनों एक्सचेंज में से भी जो आप सेफली यूज करना चाहते हैं तो बिटमार्ट को कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बिटमार्ट में अभी भी विदाउट KYC आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपका KYC ही नहीं रहेगा तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं जाएगा। अब बात आती है कि आने वाले दिनों में बिटमार्ट भी उस ग्रुप में शामिल हो जाए तो आपका KYC तो है नहीं, पैसे निकाल के साइड हो जाइए, उस अकाउंट को क्लोज कर दीजिए, देन न्यू अकाउंट बनाइए और उसमें KYC वगैरह करिए। तो इस तरीके से आपका तीसरा सॉल्यूशन हो गया। चौथा सॉल्यूशन का यहां पर बात करें तो ये देखिए, बड़े ट्रेडर के लिए ये पॉसिबल है, हम सब के लिए नहीं है। बड़े ट्रेडर के पास बहुत पैसे हैं तो वो दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे दुबई में कोई रूल ही नहीं है। अब हम लोग आते हैं लास्ट एक जो पांचवा सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए, इसको इलीगल एक तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि अभी पॉर्न भी हम लोग के इंडिया में नहीं देखना है, वो वेबसाइट को जो है ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं। लेकिन कैसे देखते हैं? VPN लगा के देखते हैं। उसी तरीके से आप जो है अगर ये सारी चीजें हो भी जाती है तो VPN के थ्रू आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आई होप कि ये मैटर क्या था, क्यों ये पब्लिश किया गया है FIU के द्वारा, क्यों URL को ब्लॉक करने की बातें की गई है, कैसा इसका सॉल्यूशन है। आई होप कि हर एक चीज आपको इस वीडियो में बता पाए होंगे। फिर भी कहीं भी मेरे से मिस्टेक हो गया या कुछ चीजें छूट गया तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर अप कर लेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो जरूर से जरूर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल रहा होगा। तो एक लाइक तो बनता है और बेशक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।